मेरा नाम नूरजहां है। नूरजहां, ये नाम मुझे कभी पसंद नहीं आया। जिंदगी का एक लंबा सफर गुजरने के बाद आज मुझे आपा की याद आ रही है। आपा। उन दिनों घर में तसद्दुक भाई आए हुए थे। खलेरे भाई, फिर बिट्टू था, छोटा सा शरारती बच्चा। और उस दिन भी बारिश हो रही थी। वाह बिट्टू, अच्छा बोल, तुझे क्या पसंद है? मुझे तो सब पसंद है। खेल पसंद है, नए कपड़े पसंद है। बस खेल पसंद है, पढ़ाई में तो 0 है। और वाह, क्या नंबर आते हैं इम्तिहान में, वाह। अरे अब ज्यादा ना छेड़ो मेरे बिट्टू को। हाँ, मेरा बिट्टू बड़ा होकर बहुत नाम कमाएगा। क्यों बिट्टू? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मुझे बड़ा आदमी बनना है, बिल्कुल भाईजान की तरह। भाईजान क्यों? आपा क्यों नहीं? आपा को देख कितना काम करती हैं। अच्छा बोल, तू ब्याह किससे करेगा? अम्मी मैं तो ब्याह करूंगा। अच्छा, अभी से ब्याह करेगा? बड़ा आया ब्याह करने वाला। मगर किससे करेगा ब्याह? आपा से। आपा से कौन ब्याह करेगा? क्यों? आपा में क्या कमी है? हम तो साजो बाजी से ब्याह करेंगे। तू पागल है। आपा को देख, आपा में क्या कमी है? मैं बताऊं आपा में क्या कमी है? हाँ बता। ये आग जल रही है ना, और वो उपले हैं, है ना? उपला तो है, तू कहना क्या चाहता है? हाँ बता, ये उपला कहाँ से ले आया? बिल्कुल ऐसी है आपा। बिट्टू तू पागल है। और तेरी साजोबाजी कैसी है? वो तो बिजली का बल्ब है, बल्ब। बड़ा आया 30 मार खां। वो ले, तसद्दुक भाई आ गए हैं। अब उनसे पूछ कि आपा कैसी हैं। किसकी बातें हो रही हैं? ये बिट्टू क्या कह रहा है? तसद्दुक भाई, जरा इससे आपा के बारे में पूछिए। बिट्टू मियाँ, जरा मैं भी सुनूं, आप क्या फरमा रहे थे? मैं बताऊं? तू कुछ नहीं बताएगा, तू मेरे साथ चल। अरे रहने दो ना आपा। आप बोल भी लेने दीजिए। जाने दो बेटा, ये बिट्टू है तो बदमाश, मगर सबका दिल लगाता है। तुम्हारा दिल भी बहल जाता है। मैं कहती हूँ, घर में कोई तो है जो सबको खुश रखता है। सो तो है। तसद्दुक भाई आते तो आपा जरा देर भी नहीं ठहरती। उनके चेहरे पर सुर्खी दौड़ जाती। आपा सारा दिन घर के काम में मसरूफ रहती और कभी अपनी जुबान से उफ तक नहीं करती। अब सोचती हूं, आपा के दिल में कितनी गहराई थी। आपा चुप चुप सारा तमाशा देखती थी, मगर जुबान से कुछ नहीं कहती थी। अरे भाई, अभी तक चाय क्यों नहीं आई? आपा, मुझे देर हो रही है। आपा, मुझे दलिया चाहिए। आपा कहाँ हो, क्या कर रही हो? अरे देख नहीं रही, बिट्टू के लिए दलिया तैयार कर रही हूँ। अब्बा को चाय देनी है, फिर अम्मी को खाना देना है। कितनी थक जाती है अम्मी।
ये कहानी कैसे शुरू हुई नहीं जानती। पड़ोस में एक मकान था। मकान हमेशा कहकहों से गूंजता रहता था। अब्बा उनके घर से आने वाली आवाजों को गौर से सुनते, फिर अम्मा से सवाल करते। सुन रही हो जी? क्या है? ये आवाजें सुन रही हो? कितनी रौनक है साहिरा के घर में। वाह, कमाल है। अब यहाँ बैठे बैठे आपको साहिरा के घर की रौनक भी दिखाई देने लगी। तुम समझोगी नहीं। आवाजें सुनो जैसे बहुत से बर्तन हो। बहुत से बर्तन हो तो बजने लगते हैं। आप क्या उस तरफ कान लगाए बर्तन की आवाज सुन रहे हैं? अरे तुम समझी नहीं। माशाअल्लाह, अपने घर में भी लड़की है। जिस घर में लड़की हो बर्तन बजने लगते हैं और खबर हो जाती है कि फला घर में लड़की है। आपके कहने का मतलब क्या है? माशाअल्लाह, एक हमारी साजिदा है। क्या मजाल आवाज बाहर चली जाए। हाँ, ये तो है। मेरी साजिदा बेटी के तो मुंह में मानो जुबान ही नहीं, खामोश रहती है। पता नहीं क्या सोचती रहती है। हाँ, बस अब उसके हाथ जल्दी से पीले हो जाए। क्या कहती हो तुम? जी, मैं भी यही सोचती हूँ। आगे अल्लाह की मर्जी है। जी। अल्लाह की मर्जी में किसको दखल है? कितना अरसा बीत गया। मुझे आपा की तारीफ बिल्कुल पसंद नहीं थी। अब्बा सारा दिन हुक्का गुड़गुड़ाकर आपा की तारीफ किया करते। सिर्फ तसद्दुक भाई थे जिनसे बातें करते हुए मजा आता था। बेसुरे थे। आपा को देखकर अक्सर गुनगुनाने लगते थे। आपा उनको गाते देखकर किसी न किसी बात पर मुस्कुरा देती थी। बिट्टू पास में होता तो झूठ मूठ का उसे थप्पड़ मार देती। कभी हम तुमने करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। ओफो, अब बंद भी कीजिए तसद्दुक भाई। क्यों? गले को ज्यादा तकलीफ दी तो गला बैठ जाएगा। वैसे किसी ने आपको बताया नहीं कि आप कितने बेसुरे हैं? हाँ? अरे अच्छा तो गा रहे हैं। क्या मेरा तो सर दर्द करने लगा और आप कह रहे हैं कि अच्छा गा रहे हैं। बिट्टू, तुझसे चुप नहीं रहा जाता। लो, अब मैंने क्या किया? तू चुप नहीं बैठता। अब ये तो जुल्म है। कोई चुप क्यों रहेगा? मुझे देखो, कॉलेज में पढ़ता हूँ, पहले बोर्डिंग में रहता था। ओहो, कितनी बार बताएंगे तसद्दुक भाई। बोर्डिंग में खाना अच्छा नहीं मिलता था, बीमार रहते थे। अम्मा ने यहाँ बुला लिया और यहाँ आकर हमें बोर करने लगे। अच्छा, वाह वाह। तो तुम चाहती हो कि दोबारा बोर्डिंग में चला जाऊं? अल्लाह ना करे। लीजिए, आपा के मुंह में भी जुबान पैदा हो गई। वैसे आप सीधे आपा से बात क्यों नहीं करते? बहुत बोलने लगी है नूरजहां। नूरजहां, अरे ये भी कोई नाम हुआ? जैसे मल्लिका आलिया को बुलाया जा रहा। भाई, हमें तो ये नाम पसंद नहीं। और हमें भी आपका नाम पसंद नहीं। क्यों? ये कोई नाम हुआ? तसद्दुक। हाँ, जैसे किसी पहलवान को आवाज दी जा रही हो। ये बात अपनी आपा से भी पूछ लीजिए कि मेरा नाम पसंद है या नहीं। आपा से क्यों पूछूंगी? और वैसे आप सीधे आपा से क्यों नहीं पूछते? क्यों आपा? ये तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? मुझे समझ नहीं आता। चुप कर। देखा, मुझे क्यों डांट रही हो अब? अरे ठीक तो कह रही है, तू तो ढिंडोरा है। ढिंडोरा? इसका क्या मतलब होता है? क्योंकि तुम मुफ्त का ढिंडोरा पीटते हो मियां बिट्टू। तो मैं ढिंडोरा हूँ? नहीं, बिट्टू तो बहुत प्यारा है। मेरा बिट्टू ढिंडोरा नहीं है।
पूरा ढिंडोरा है। आप तो बस यूं ही बिट्टू की हिमायत करती रहती हो। और मैं ये बताऊं कि ढिंडोरा किसको कहते हैं? 1 मिनट। मेज ना बजाए, मैं जा रहा हूँ। अरे अरे मत जाओ बिट्टू, रुको ना, वापस आओ। नहीं। अरे आओ ना। हाँ, तो उस दिन तुम ब्याह की बात कर रहे थे। बिट्टू की छोड़िए, आप किससे ब्याह करेंगे? मैं, जो हमसे अंग्रेजी में बात करेगा। वाह, क्या बात है, अंग्रेजी में? हाँ, जो किताबें पढ़ता हो, शतरंज खेलता हो, कैरम खेलता हो और चिड़िया खेलता हो। चिड़िया कैसे खेलते हैं? अरे वो गोल गोल गेंद, चिड़िया नहीं जानता? अच्छा तू क्रिकेट समझ ले। और सुन, मैं तो उससे ब्याह करूंगा जो मजेदार खाना बनाती हो। हम तो साजू बाजी से ब्याह करेंगे। तू चुप कर। और मैं ये भी जानता हूँ। क्या जानता है? कि तुम आपा से ब्याह करोगे। बिट्टू ने गलत नहीं कहा था। अब ये छुपन छुपैया का खेल समझ में आने लगा था। आपा खामोशी से तसद्दुक भाई की हर बात सुनती थी। मैं अब सोचती हूं, ये क्या था? जिंदगी में मोहब्बत के बावजूद इतनी खामोशी क्यों होती है? दुनिया एक लम्हे में कैसे तब्दील हो जाती है। लेकिन तसद्दुक भाई के आने से आपा की जिंदगी में कुछ तो तूफान आया था। बिट्टू मियां, तुम्हारी आपा फिरनी बनाती है तो पूरी तरह शक्कर भी नहीं डालती। अब्बा कहते हैं फिरनी में मीठा कम होना चाहिए। अच्छा, तो ये बात है। इसका मतलब वो फिरनी अब्बा के लिए बनती है, हमारे लिए नहीं। आपके लिए क्यों बनाएंगी? अरे मेहमान हूं मैं। हाँ, मेहमान 3 दिन में चले जाते हैं। मैं आपकी आपा से कहता हूं कि नूरजहां मुझे जाने को कह रही है। हाँ, जाइए जाइए, कहिए, आपकी मर्जी। मैं भी तो देखूं आपा से कैसे बात करते हैं आप। मैं आपा को फिरनी वाली बात बताने जा रहा हूँ। अरे ठहर, पूरा ढिंडोरा है। कसम से यार, तेरी दोस्ती बड़ी महंगी पड़ती है। अरे समझाओ इसे ज़हीना। हैं? आपने तो मेरा नाम ही बदल दिया। वैसे ज़हीना, ये नाम मुझे पसंद है। तुम्हारा नाम सुनकर मुझे लगता था जैसे कोई बासी रोटी खा रहा हूं। हाँ? ये बिट्टू मियां कहाँ भाग गए? वो आपा के पास आपकी चुगली करने गया है। अच्छा, एक बात बताओ ज़हीना, तुमने बर्नार्ड शॉ पढ़ा है? नहीं। तुम्हारी आपा ने हार्ट ब्रेक हाउस पढ़ी है? मैं क्या जानूं, आप खुद ही पूछ लीजिए ना। एक बात कहूं, तुम्हारी आपा को मैट्रिक के बाद पढ़ाई छोड़नी नहीं चाहिए थी। मुझे भी एहसास है, लेकिन आपा पर घर की जिम्मेदारी भी तो है। आपा को जिंदगी में बहुत समझौते करने पड़े हैं और अब तक आपा जिंदगी से समझौता किए ही जा रही हैं। जिंदगी से इतने समझौते भी ठीक नहीं। अब्बा की फिरनी में मिठास बढ़ गई। आपा कहीं से हार्ट ब्रेक हाउस भी ले आई। ये किताब अपनी सिरहाने रखती थी, मुझे भी नहीं दिखाती थी। रात में जब उन्हें यकीन हो जाता कि मैं सो रही हूं, तब किताब निकालकर पढ़ना शुरू करती थी। आपा, ये हार्ट ब्रेक हाउस का मतलब क्या है? दिल तोड़ने वाला घर। तौबा, ऐसा भी कोई घर होता है? मैं क्या जानूं। सुना है दिल टूटने की आवाज नहीं होती। दिल एक बार टूट जाए तो नहीं जुड़ता, और इतनी खामोशी से टूटता है कि पता भी नहीं चलता।
आपा उस वक्त तक तसद्दुक भाई के लिए सब कुछ करती रही, जब तक इस कहानी में साजो बाजी की एंट्री नहीं हुई थी। साजो बाजी यानी मेरी खालाजाद बहन। अरे आपा, आप ये क्या बना रही हैं? अरे आपा, सारा दिन किचन में खुद को झोंके रखती हैं। देखिए ना, चेहरा भी सियाह पड़ गया है। अरे वाह, ये फिरनी कितने मजे की है, और ये सलाद किस कदर जायकेदार। तुमने चखा भी नहीं और तारीफें करने लगी। शक्ल बता रही है आपा कि लाजवाब है। चखूंगी बाद में। लाइए जरा, तसद्दुक भाई को भी खिलाकर देखूं। तुम ले जाओगी? क्यों, आपको कोई शिकायत है? नहीं नहीं, शिकायत क्यों होगी? फिर लाइए ना, मैं उनका मुंह भी मीठा करती हूँ और सलाद भी खिलाती हूँ। देखते हैं तसद्दुक भाई क्या कहते हैं। ठीक है। क्या वो आए हुए हैं? लो, सारे घर में गुल मचा है और आपा को खबर ही नहीं। कोई बात नहीं, मैं उन्हें फिरने खिलाकर आती हूँ। लेकिन आप बेईमानी कर रहे हैं। अरे चल बड़ा आया बेईमान कहने वाला। मैं आपा से आपकी शिकायत कर दूंगा। तू सच में ढिंडोरा है। ओहो, तो यहाँ कैरम खेला जा रहा है। आप भी तशरीफ लाइए, हाथ की सफाई दिखाइए। ना, मैं तो ना खेलूं। क्यों क्यों? मैं तो आपको कुछ खिलाने लाई हूँ। अच्छा, चलो बिट्टू, खेल बहुत हो गया, अब बाहर जाकर खेलो। आपकी निगाहे खास का मतलब पूछ सकता हूँ? पहले ये फिरने खाइए, आपके लिए बतौर खास मैंने बनाई है। लाइए 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 लाइए। आहा, वल्लाह वल्लाह, लाजवाब, जायका ही अलग। आपको तो आपा के हाथ की फिरनी पसंद थी। अरे पसंद बदलती भी है। अच्छा सुनो, अब जरा ये सलाद का जायका लूं? हाँ, रुकिए, मैं अपने हाथ से खिलाती हूँ। हाँ, वाह 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 वाह, क्या कहने, ये भी लाजवाब। अरे माशाल्लाह, आप तो खाना बनाने के फन में माहिर हैं। सब अम्मी जान की तरबियत है। मेरा तो जी चाहता है आपको हमेशा इसी तरह अपने हाथों से खिलाती रहूं। दरवाजे पर कौन है? घर का माहौल बदला, जिंदगी बदली। आपा की जिंदगी में साजो बाजी के आने से एक नया तूफान खड़ा हुआ था। इस तूफान को कोई नहीं देख रहा था, लेकिन मैं इस खामोश तूफान से वाकिफ थी। अरे साजो, ये क्या पढ़ रही हो? अरे आप, मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। ये बर्नार्ड शॉ की किताब है, हार्ट ब्रेक हाउस। वाह, तुमको भी पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है। दरअसल मैं अंदर से आर्टिस्ट हूँ। लिटरेचर मेरा जुनून है। अरे ये तो कमाल हो गया, तुम्हारे तमाम शौक मेरी तरह हैं। अब मैं ये तो नहीं जानती, लेकिन सोचती हूँ कि लोग लिटरेचर के बगैर जिंदा कैसे रहते हैं। बिल्कुल सही। अदब हमें जिंदगी देता है, अदब हमारी जिंदगी को संवारता है। जी वाह वाह। अरे आप पहले कहाँ थीं? पहले क्यों नहीं मिली? शुक्र मनाइए, अब तो मिल गई ना।
साजोबाजी के आने से आपा खो गई थी। आपा कहां चली गई थी कुछ मालूम नहीं। वो इसी घर में थी हमारे साथ, लेकिन अचानक झूठ के पर लग गए थे और एक मासूम फरिश्ता खामोशी के पिंजरे में पहले से कहीं ज्यादा उदास हो गया था। मैंने पहली बार आपा को रोते हुए देखा था। अरे क्या बात है आपा? हाँ, कुछ नहीं नूर। बिट्टू ने कुछ किया क्या? नहीं रे, बस यूं ही आंखों में पानी आ गया। ये किताब यहाँ कैसे आ गई? हार्ट ब्रेक हाउस? मैं क्या जानू नूर, किताबें हैं, लफ्जों का एतबार नहीं होता। लफ्ज कहीं खो जाते हैं चुपके से, और जब खो जाते हैं तो ख्वाहिशें भी इनके साथ गुम हो जाती हैं। सोचती हूं नूर, ये मसला दुनिया के लाखों इंसानों का है। ये मसला किसी एक का नहीं। कभी ये भी सोचती हूं कि तकदीर भी क्या चीज है नूर। सारा खेल तकदीर का है। आपने लफ्जों का एतबार किया आपा? ये क्या सवाल लेकर बैठ गई नूर। लफ्जों का एतबार तो हमेशा करना पड़ता है ना, मगर नाचीज इंसान लफ्जों की अहमियत समझता कहाँ है। अरे कहाँ जा रहा बिट्टू? भागने का तो छोड़ दो। अरे क्या हो रहा है? क्या करे पागल जाएगा। अरे ये शोर कैसा है? पता नहीं। अब बिट्टू और तसद्दुक भाई लगते हैं। फिर तो साजोबाजी भी होंगी। साजू के आने से घर में रौनक बढ़ गई है। मैं नहीं जानती। अरे ये बिट्टू भागा हुआ क्यों? अरे बिट्टू क्या बोल रहा है? दोनों कुश्ती लड़ रहे हैं। क्या? चलो तुम इधर आके बैठो, बहुत शरारती हो गए हो, कुछ भी बोल देते हो। साजोबाजी और तसद्दुक भाई का ब्याह हो गया। दोनों बाहर चले गए। आपा के ऊपर क्या गुजरी नहीं जानती। आपा तो आपा थी। बड़े से बड़ा गम खामोशी से पी जाती थी। जिंदगी भर यही तो करती आई थी आपा। उस दिन सुना तसद्दुक भाई और साजोबाजी आने वाले हैं। आपा टूट गई थी, लेकिन अपनी चुभन को किसी को दिखाना उन्हें गवारा नहीं था। एक बात पूछूं आपा? क्यों नहीं नूर। क्या आपको कोई अफसोस है? किस बारे में? आप अच्छी तरह जानती हैं मैं क्या पूछ रही हूं। मुझे कोई अफसोस नहीं। मैं कभी कोई ख्वाब नहीं देखती। चिड़िया अपना घोंसला कहां बनाएगी कौन जानता है नूर। और हां, उस दिन मैंने कहा था ना, जिंदगी में एक चीज तकदीर भी होती है। मैं तकदीर का मातम नहीं करती। मेरी तकदीर मुझे कहां ले जाएगी नहीं जानती। और जो चीज मेरे बस में नहीं, उसके बारे में मैं सोचती नहीं हूं। आपा आप ग्रेट है। इंसान को इतना अच्छा भी नहीं होना चाहिए आपा। हम इंसान हैं, फरिश्ते नहीं। आपा
बिट्टू मियां, तुम तो माशाल्लाह बहुत बदल गए। अब क्या खेल पसंद है? मुझे तो क्रिकेट पसंद है। अच्छा, और शादी किससे करोगे? साजू बाजी को तो आप ले गए, मैं खेलने जा रहा हूँ। अच्छा, जाइए जाइए जाइए। नूरजहां, कुछ आपने महसूस किया? इस घर में वो पहले वाली रौनक नहीं रही। रौनक तो आप ले गए। आपा तो वैसे भी बहुत कम बोलती हैं। ठीक कहा आपने। एक बात सोच रहा था, याद है जब यहां रहकर पढ़ाई कर रहा था, एक बार बिट्टू ने हंसते हुए कहा था कि वो साजो से शादी करेगा। अम्मा ने पूछा था, आपा से क्यों नहीं? हाँ, कैसे भूल सकती हूं। बिट्टू ने कहा था, आपा तो उपले जैसी हैं। लेकिन आप पुरानी बातें क्यों याद कर रहे हैं भाईजान? इसलिए कि उपलों में भी आग रह जाती है। एक छोटी सी चिंगारी कहीं उपलों के दरमियान दबी रह जाती है। अभी आपने जनाब मुमताज मुफ्ती की कहानी आपा का रेडियाई अक्स सुना। तरतीबकार थे मुशर्रफ आलम सौकी। हिस्सा लेने वाले फनकार थे अंजलि, शारदा गुप्ता, डॉक्टर अश्वनी कुमार, राम गोपाल, सुनीता शाहबादी और शोभना भारद्वाज। हिदायत और पेशकश सरफराज अहमद, मुआविन सैयद दानिश असगर जैदी।